बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन इसे शुरू करेंगे। ये नया अध्याय है आप लोग के लिए। इससे पहले हम लोग पाठ 1 और पाठ 2 में संसाधन के बारे में पढ़ ही चुके थे। संसाधन क्या है आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वह सभी वस्तुएं जो हैं संसाधन कहलाती हैं। तो आज जो हम लोग जिस संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं वो खनिज है और शक्ति है। खनिज और शक्ति के संसाधन क्या क्या हैं इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशालकाय क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत यह स्थान कितना काला और धूल भरा क्यों है, उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। कोयला खदान के बारे में जानते ही हो। खदान मतलब कि जहाँ से ये जो खनिज संपदा है जमीन के नीचे से निकाली जाती है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। बिस्किट किस प्रकार से बनाया जाता है? बिस्किट बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री लगती है, कच्ची सामग्री यानी कि बिस्किट को तैयार करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है उसी को ही कच्ची सामग्री कहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या सामग्री लग रही है? आटा, दूध, चीनी और अंडे, इसी से बनाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? मतलब इन सभी चीजों से मिलकर के ये बिस्किट जो है तैयार हुई होती है, लेकिन तैयार होने के बाद में हम क्या आटा, दूध, चीनी और अंडे इन सबको अलग अलग रूप में देखते हैं क्या? बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल पाता है इसको देखने से। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। या मैं हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर चट्टानों में कई पदार्थ जो हैं मिलते हैं और इसी को ही जब खुदाई के द्वारा निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, यही खनिज कहलाता है। ये खनिज जो है पृथ्वी की चट्टान पर्वत पट्टी पर भी सभी जगह फैली हुई है। अब खनिज संपदा जो है ये सभी जगह एक ही समान में मतलब एक ही प्रकार की खनिज संपदा जो है नहीं पाई जाती है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग वातावरण के अनुकूल वहाँ जो है खनिज संपदा पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, यानी कि उसको मनुष्य ने किसी भी प्रकार से बनाया नहीं, उसको निर्मित नहीं किया है, प्रकृति द्वारा वह निर्मित होती है। तो इसको प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है उस पदार्थ को जब निश्चित रासायनिक संगठन हो, एक रासायनिक संगठन होता है, वह एक खनिज है। खनिज सभी जगहों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ये किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ तक अब आप लोग को समझ आ रहा होगा कि कोई से खनिज जो है सभी खनिज जो है सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के खनिज जो है विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि मानव का इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, मानव का किसी भी प्रकार से इसमें हाथ नहीं होता है। प्रकृति की क्रियाओं के द्वारा यह निर्मित होता है, मतलब प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा यह हमें प्राप्त होती है। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों और यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं वे इसके भौतिक गुण जो होते हैं, जैसे रंग होता है, उसका घनत्व होता है, उसकी कठोरता होती है, रासायनिक गुण होता है, ये सारों के आधार पर ये पहचाने जाते हैं। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं इसे देखते हैं। खनिज के प्रकार को यहाँ पर देखते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं।
पृथ्वी पर जितने भी खनिज की मात्राएं पाई जाती है उसमें 3000 से अधिक जो है विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज तो कई प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। लेकिन अगर इसकी संरचना के आधार पर हम देखते हैं तो खनिज जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। अब धात्विक और अधात्विक खनिज जो होता है इसको भी यहाँ पर धात्विक खनिज जो होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, लौह और अलौह खनिज। तो अब पहले हम लोग धात्विक खनिज क्या होता है इसको जान लेते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं जो होती हैं वे कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिसमें द्रुति या चमक की विशेषता होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, धातु जो है धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो ये धातु जो रूप होता है वो कच्चे रूप में मिलता है। यानी कि धात्विक खनिज जो है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि धातुएं कच्चे रूप में होती हैं, धातुएं जो होती हैं कठोर पदार्थ भी हैं और ये ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है। इसमें चमक भी होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिजों के क्या क्या उदाहरण हैं, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके उदाहरण हैं। धात्विक खनिज जो होता है वो लौह तथा अलौह हो सकते हैं। धात्विक खनिज जो है वो लौह और अलौह दोनों हो सकते हैं। लौह खनिज किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ रहे हैं कि धात्विक खनिज जो है 2 प्रकार का होता है, धात्विक और अधात्विक। लेकिन धात्विक खनिज जो होता है वो लौह और अलौह दोनों हो सकता है। धात्विक खनिज को आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए कि धात्विक खनिज जो होता है वो धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज है उसकी जो धातु जो होती है वो कच्चे रूप में होती है और धातुएं जो हैं कठोर पदार्थ हैं, ऊष्मा और साथ में ये ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं। इसमें चमक होती है और धात्विक खनिज के जो उदाहरण है उसमें आता है लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क ये आते हैं। लेकिन धात्विक खनिज जो है लौह और अलौह दोनों हो सकता है। लौह क्या होता है, देखिए लौह खनिज जो जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है और अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है। कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, धात्विक खनिज जो लौह और अलौह दोनों हो सकती है। तो लौह खनिज यानी कि जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसको हम लौह खनिज कहते हैं और अलौह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, लोहा नहीं होता है, उसको हम अलौह खनिज कहते हैं। लौह खनिज के अंतर्गत आता है लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट और वहीं पर अलौह खनिज के अंतर्गत जो धातुएं आती हैं वो धातु में आता है सोना, चांदी और तांबा, सीसा। आप लोग देखकर भी सुनकर भी, सोने को सभी ने देखा, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, इसको आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद हम अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज में हम जान गए कि क्या होता है। धात्विक खनिज के में 2 प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। और अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर धात्विक खनिज के बारे में की धातु जो है कच्चे रूप में होता है, वैसे अधात्विक खनिज जो होता है इसमें खनिज नहीं होती है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। यहाँ पर देखो खनिजों का निष्कर्षण किस आधार पर किया जा सकता है, खनन, प्रवेधन, आखनन, विविध खनन और कुक्की खनन। अब इसको पूरे को हम विस्तार पूर्वक इस पाठ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन क्या होता है, अगर हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में देखेंगे, खनन यानी कि क्या बोलेंगे, खुदाई करना। तो पृथ्वी की जो सतह के अंदर दबी हुई जो सैलों से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, तो दबी हुई जो सैल होती है उससे जो खनिज तैयार होता है
उसको जमीन के भीतर से निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। मतलब कि खुदाई किया जाता है, इसलिए इसको खनन कहा जाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। अब क्या बता रहा है, खनिज जो कम गहराई में स्थित है, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, कम गहराई में स्थित होता है, उसको क्या करते हैं, पृष्ठीय स्तर को हटाकर, यानी कि ऊपरी स्तर का जो होता है, ऊपरी स्तर को हटा दिया जाता है और इस प्रकार का जो खनन होता है उसको विवृत खनन कहा जाता है। गहन वेधन जिन्हें कोपन कहते हैं और बहुत ज्यादा गहराई तक का जो खुदाई किया जाता है उसको कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि अधिक गहराई में स्थित, बहुत ज्यादा अत्यधिक गहराई पर जो स्थित निक्षेपों पर पहुंचने के लिए जो खुदाई की जाती है, इसे कूप की खनन कहते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। तो गहन कूप आप लोग जान ही गए हो, इसे प्रवेधन कहते हैं। तो जो गहन, यहाँ पर क्या बोले, प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाया जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसी को ही हम प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो अब आप लोग देखे होंगे कि क्या क्या खनन क्या होता है, विविध खनन क्या होता है, कूपक क्या होता है, कूप की खनन क्या होता है, प्रवेधन और आखनन। यहाँ तक हमने आज समझा है। अब आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।